दोस्तों, क्या जयपुर नगर निगम हेरिटेज में एक बार फिर उलटफेर होने वाला है? यह आशंका इसलिए जताई गई है क्योंकि निलंबित महापौर मुनेश गुजर एक बार फिर हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गई है। आपको याद होगा कि मुनेश गुजर जयपुर नगर निगम हेरिटेज की महापौर कांग्रेस का बोर्ड होने पर बनी थी। कांग्रेस का हालांकि बहुमत हेरिटेज में नहीं था, लेकिन निर्दलीय पार्षदों का सहयोग लेकर कांग्रेस ने अपना बोर्ड बनाया था। ओबीसी की महापौर के रूप में मुनेश गुजर की नियुक्ति मनोनयन हुआ था। अब उस मामले में जब उनके पति को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा था, तो मुनेश गुजर को कांग्रेस की सरकार ने अगस्त 2022 में हटा दिया था। उसके बाद में वे हाईकोर्ट में गई थी। हाईकोर्ट में जब वे गई थी तो हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दे दी थी, निलंबन रद्द हो गया था। उसके बाद वे दूसरी बार महापौर की कुर्सी पर काबिज हुई थी। हालांकि उस दौरान कांग्रेस के कुछ विधायकों ने ही कुछ विधायकों के साथ पार्षदों ने भी उनका विरोध किया था, लेकिन इस खींचतान में वे लगातार चलती रही। इसके बाद 2023 सितंबर में कांग्रेस की सरकार ने ही उन्हें दूसरी बार निलंबित कर दिया था। उसके बाद वे फिर हाईकोर्ट पहुंची थी। हाईकोर्ट से उन्हें दूसरी बार भी राहत मिली थी। वे तीसरी बार महापौर की कुर्सी पर आकर काबिज हो गई थी। अब जब भाजपा सरकार बनी तो भाजपा सरकार ने भी सितंबर 2024 में मुनेश गुजर को निलंबित कर दिया और उनके स्थान पर जयपुर नगर निगम हेरिटेज में महापौर के पद पर भाजपा की पार्षद कुसुम यादव को मनोनीत कर दिया और उन्हें लगातार 2-2 महीने के एक्सटेंशन देते हुए कुल मिलाकर 6 महीने का समय उनका चल रहा है एक्सटेंशन के साथ में। वहीं कांग्रेस के कुछ पार्षद टूटकर भाजपा की गोद में जा बैठे हैं। अब सितंबर 2024 में तीसरी बार निलंबित हुई मुनेश गुजर हाईकोर्ट की शरण में फिर से पहुंच गई हैं और हाईकोर्ट ने सरकार से नोटिस देकर कारण पूछा है। दरअसल मुनेश गुजर ने यह चुनौती दी है कि उन्हें बिना कारण बताए ही निलंबित कर दिया गया। हालांकि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कैविएट पहले ही लगा रखी थी कि यदि इस मामले की कोई सुनवाई हो तो राज्य सरकार का पक्ष सुने बिना कोई फैसला नहीं दिया जाए। इसलिए अब राज्य सरकार ने इस मामले में समय मांगा है और फरवरी के तीसरे सप्ताह तक हाईकोर्ट में राज्य सरकार जब जवाब देगी उसके बाद इस मामले में सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद क्या तीसरी बार भी मुनेश गुजर को कोई राहत मिल सकती है, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा।